नमस्कार। आजकल आप लोग समाचारों में पढ़ रहे होंगे, टीवी समाचारों में देख रहे होंगे, आग लगने की घटनाएं प्रदेश के विभिन्न नगरों में हो रही हैं, कस्बों में हो रही हैं और गांवों में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। वास्तव में ये मिड मार्च के बाद और पूरे अप्रैल माह ये एक तरह से सीजन माना जाता है अग्नि लगने के लिए, और इसी वजह से जो उत्तर प्रदेश का अग्निशमन विभाग है वो सप्ताह भी मनाता है अप्रैल के महीने में, लोगों को जागरूक करने के लिए। वैसे नित्य प्रति इस विभाग के अधिकारी सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो ट्विटर हो आपका, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, सब में जो गांव-गांव, नगर-नगर जाकर के लोगों से हर एक प्रकार की आग से बचने के लिए जो उपाय बताते हैं वो आप लोग देखते होंगे, और नहीं देखते हैं तो देखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अपनी सुरक्षा से संबंधित है। आग जो लगती है नगरों में विशेष करके जो लग रही है वो इलेक्ट्रिक स्पार्किंग की वजह से लगती है। बिजली के जर्जर तार हैं, पुराने आपके एसी हैं, उनका कंप्रेसर फट जाता है कई बार। विगत में अभी बहुत ही दुखद घटना जो हुई, जो एक आईजी साहब और उनकी धर्मपत्नी यहीं लखनऊ में जो सेवानिवृत्त आईजी थे, कमरे में थे और उनके एसी का कंप्रेसर फटा और दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कल ही यहाँ जो मंत्री आवास है, बहुखंडी मंत्री आवास है, उसके 12वें तल में इसी तरह से एसी से ही वहाँ पर भी आग लगी। संयोग से प्रातः 6 बजे की बात थी, जो लोग आवास में थे वो जग गए। एक विधायक जी का वो आवास है और समय रहते उन्होंने थोड़ा सावधानी भी बरती और कोई नुकसान नहीं हुआ उनके जान माल का। सूचना विभाग तक पहुंची और आग बुझा ली गई, काबू कर लिया गया। लेकिन वहीं थोड़ी समय पहले नोएडा में आपने देखा होगा तो परिवार के 11-12 सदस्य मॉर्टिन से आग लगने से उनकी मृत्यु हो गई। मच्छरों से बचने के लिए मॉर्टिन जला रहे थे, जलते जलते कब उसने बिस्तर पकड़ लिया, बेहोश सोए लोगों को ये अंदाज नहीं लगा, और फिर इसके बाद बिस्तर जला, उससे पूरे कमरे में धुआं फैल गया और दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। ज़्यादातर जो मृत्यु हो रही है वो दम घुटने से होती है, धुएं के कारण। आग से झुलस करके जलने से भी मृत्यु हो ही सकती है, होती भी है, बट अधिकांश होता यह है कि आदमी सोता रह जाता है। गांव में इसके पहले आप कुछ समय पहले आपने देखा होगा, संभल में घटना हुई, अमरोहा में घटना हुई कि अंगीठी घर के अंदर रख ली, ऑक्सीजन खत्म हो गया, धुआं फैला और उससे भी दम घुटने से मृत्यु हो गई। इसमें अगर थोड़ी सावधानी बरती जाए तो इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। वो चाहे शहरों की आग हो, जो ज़्यादातर जर्जर बिजली के तार, उसके कारण होने वाली स्पार्किंग के कारण जो लगती है, और चाहे गांव और कस्बों की आग हो, जो आजकल फसल का सीजन होता है, विभिन्न प्रकार की फसल, विशेष करके गेहूं, चना आदि की फसल पक चुकी होती है खेतों में, और खेतों के आसपास गांव में लोग आग जलाते हैं। आग रखने की भी परंपरा है और अपना अंगीठी या चूल्हे में खाना बनाते हैं। उससे कोई एक चिंगारी जाकर के अगर खेत को पकड़ लिया तो विभाग के पहुंचने तक और फायर टेंडर पहुंचने तक एक तरह से पूरा खेत स्वाहा हो जाता है। विभिन्न जनपदों में, गोंडा, बहराइच में, उधर तैनाती के दौरान भी हमने इस तरह की दुखद घटनाएं देखी हैं। और फिर हवा इस सीजन में बहुत तेज चलती है, उस हवा से भी चिंगारी उड़ करके एक खेत से दूसरे खेत, दूसरे से तीसरे खेत तक, इस तरह से चिंगारी के कारण भी आग फैल जाती है। इन पर जैसा मैं कह रहा था कि अगर पहले से सावधानी बरती जाए, अभी आपने देखा कानपुर में बड़ी भीषण आग लगी, अभी तक नहीं बुझी है, 48 घंटे से ऊपर हो गया, 72 घंटे होने को आ रहे हैं, 1:30 बजे रात में आग लगी थी। फिर प्रयागराज में लग गई आग, जिस पे 4-5 घंटे में वहाँ के कुशल अग्निशमन कर्मियों ने काबू पा लिया, समय रहते जानकारी हो गई। नहीं, इसी तरह का बड़ा हादसा होना था। जो आजकल मार्केट है उसके अंदर लोग चाय की दुकानें भी छोटी छोटी रखते हैं व्यापारियों को और ग्राहकों को पिलाने के लिए, और ज़्यादातर चाय छोटे छोटे सिलेंडरों से वो बनाई जाती है, उनके माध्यम से, या हीटर से बनाते हैं, दोनों ही खतरनाक है। तो इन सब चीज़ों से सावधानी अगर बरती जाए, थोड़ा सा जागरूक रहे लोग। हमारे व्यापारी बंधु, प्रयाग में मैं गया था, मैंने वहाँ
व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से कहा भी कि भाई जितने भी प्रतिष्ठान हैं, आग तो नेहरू कॉम्प्लेक्स में लगी वहाँ पर, और सामने स्वयं सभी ने देखा कि किस तरह से जर्जर तार लटक रहे हैं। एक एक दुकान में 20-20 बल्ब के होल्डर लटके हुए हैं, और होल्डर में जो बल्ब जलते हैं वो किसी एक तार से होकर के आते हैं, कोई मोटी केबल नहीं होती है। वो कब गर्म होकर के पिघल जाए और फिर जलने लगे। दुकानें भी विभिन्न प्रकार की वहाँ पर हैं। मज़े की बात, वहाँ पर एक मुझे बताया गया कि साहब पटाखे की दुकान भी है और बैटरी की दुकान भी, ये सारी चीज़ें विस्फोटक हैं। अच्छा हुआ कि समय रहते वहाँ आग को बुझा लिया गया, अन्यथा बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। कानपुर जैसा दृश्य वहाँ भी पैदा हो सकता था। उसी दौरान फिर आगरा में भी इसी प्रकार से आग लग गई। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं भी ये दुर्घटना हो सकती है, इसलिए हम सबको बहुत सावधानी की आवश्यकता है। और हम ये मान करके चले कि जो घटना कहीं हो रही है वो हमें भी प्रभावित कर सकती है। हम ये सोच सकते हैं साहब हम तो अपने मकान में रहते हैं, हम तो अपने फ्लैट में रहते हैं, हमारा ना मार्केट है, ना हमारी कोई फैक्ट्री, ना हमारा कोई प्रतिष्ठान है, हमें इससे डरने की और सावधान रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आग का प्रसार भी तो बहुत बड़ा होता है, और आपके आसपास स्थित अगर इस तरह का कोई वनरेबल प्रतिष्ठान है और वहाँ पर आग लगती है तो आप भी उससे बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते। अगर उसका प्रसार बढ़ जाता है, कंट्रोल नहीं हो पाती है, और कहीं भी एक भी जगह आग क्यों लगे, थोड़ी सी सावधानी बरती जाए, थोड़ा सा व्यय कर लिया जाए अपने जान माल को बचाने के लिए। कानपुर में करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर थोड़ी सावधानी बरती गई होती, आपका इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट करा लिया जाता, तो एक कुशल बिजली के कर्मी को, इंजीनियर को बुला करके दिखा लें कि भाई हम इतना लोड इस्तेमाल कर रहे हैं रेगुलर, इसके लिए हमें किस mm का, कितने mm का तार हमको चाहिए, तांबे का तार चाहिए, कितने इसके लिए हमको स्विच चाहिए, कितने वोल्टेज के एम्पियर के, कितने एम्पियर के स्विच हमको चाहिए, कहाँ कहाँ हम किस किस तरह से कनेक्शन करें, क्या करें, ये सारी चीज़ें अगर पूछ लें, MCB कहाँ कहाँ लगाएं, तो ये बहुत आसानी से हम इससे बच सकते थे जो है। और रात्रि के समय जब हम अपना प्रतिष्ठान बंद कर दें तो पूरी तरह से लाइट कैसे स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि देखिए बिजली जलने से ऐसा नहीं है कि आपके प्रतिष्ठान की सुरक्षा हो रही है। बाहर सड़क में तो बिजली जलती है और ज़्यादातर लोग चौकीदार भी नियुक्त करके रखते हैं, लेकिन अब जो श्याम मार्केट की बात है वहाँ भी चौकीदार नहीं था, जबकि बहुत बड़ा मार्केट है। और इसी तरह से ये जो अनवरगंज में आपका कानपुर में जो घटना घटी, जहाँ पर आज भी आग चल ही रही है, हमारे फायर कर्मी लगे हुए हैं, पूरे प्रदेश से संसाधनों को वहाँ पर जोड़ दिया गया है, वहाँ भी कोई चौकीदार वगैरह नहीं था। मैं ये भी अनुरोध करूँगा कि जहाँ इस तरह के बड़े प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर 10-15 हज़ार रुपये खर्च करके चौकीदार जरूर रखा जाए। वो चोरी से तो सुरक्षा होगी आपके प्रतिष्ठानों की, साथ ही साथ अगर कहीं कोई चिंगारी या कोई धुआं ऐसा दिखता है तो समय रहते वो सूचना भी देगा, क्योंकि ज़्यादातर जो आग की घटनाएं अभी तक घट रही हैं जिन पर अधिक नुकसान हो रहा है, चाहे लेवाना होटल लखनऊ में लगी हुई आग हो या अन्य भी स्थानों की, वो ज़्यादातर रात्रि के समय ही होता है। क्योंकि रात्रि के समय आदमी सारे, जो आजकल AC गर्मी पड़ रही है तो लोग AC चला के सो जाते हैं और गहरी नींद में रहते हैं और इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। तो ये तो बात हुई कि हम सावधानी पूर्वक चाहे खेत के आसपास आग न जलाएं, और जलाएं तो उसको ठीक से बुझा दें, पूरी तरह से उसको राख में दबा दें या पानी से उसको ठंडा कर दें, थोड़ी भी चिंगारी को ना रहने दें, क्योंकि ये आग कहीं भी फैल सकती है। गोपाल दास नीरज ने एक कविता लिखी, उस पर उन्होंने लिखा है कि आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे, कि आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे, पगले डराता है किसे, जब ना ये बस्ती रहेगी तू कहाँ रह जाएगा। यानी ये जो दुर्घटना है, इस तरह की जो भयावह स्थिति है, वो ऐसा नहीं है कि हमारे पड़ोसी को नुकसान पहुंचाएगी, ये हम तक भी आ सकती है और ऐसा हुआ है। तो इसलिए ये सबके लिए सावधानी की आवश्यकता है। फिर यदि दुर्भाग्यवश घर में या प्रतिष्ठान में आग लग जाती है, धुआं फैल जाता है और हम जग जाते हैं, तब हम क्या करें? तो एक तो पहला उपाय यह है कि हम फर्श से लेट करके या एकदम झुक करके चलें, क्योंकि जो धुआं है वो थोड़ा फर्श के लेवल से ऊपर रहता है, फर्श से नीचे से होकर के नहीं जाता है। तो हम फर्श में क्रॉल करके या झुक करके बाहर निकलने का प्रयास करें, नंबर 1। नंबर 2, कोई गीला कपड़ा या तौलिया उससे अपने मुंह को ढक लें,
मुंह को उससे नाक और मुंह को ढक लें, जिससे जहरीला धुआं, जैसा हमने बताया कि जलने से कम और दम घुटने से ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है। तो जहरीला धुआं हमारे मुंह में और हमारे नाक से अंदर ना जाए, वो इसको इस तरह से हम गीला तौलिया या कपड़े से उसको ढक लें। और अगर गीला जहाँ पर हम हैं और मान लीजिए बेडरूम में आग लग गई किसी वजह से, कंप्रेसर फटने से या कुछ होने से, तो उसको हम फिर जो भी हमारे पास अवेलेबल कपड़ा है उसको लगा लें, कुछ रियायत मिलेगी। और ज़मीन में नीचे से क्रॉल करके हम बाहर निकलने का प्रयास करें, जिससे उससे हमारा बचाव हो सके। पैनिक ना करें। देखिए, पैनिक तो होगा अगर हम मेंटली इस तरह की दुर्घटनाओं को फेस करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो पैनिक होगा। बच्चे पैनिक करेंगे, बड़े पैनिक करेंगे, बूढ़े पैनिक करेंगे। इसलिए एक बार घर का परिवार सहित बैठ करके, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक, क्योंकि कई बार हो सकता है दिन में आजकल कामगार हैं लोग, पति पत्नी दोनों काम करते हैं, दोनों ऑफिस जाते हैं और दोनों निकल गए, घर में आपके छोटे बच्चे हैं या आया है या कोई केयर टेकर है, और उस समय ये घटना घट जाती है। क्योंकि ये स्पार्किंग तो कहीं भी हो सकती है, कुछ भी कभी हो सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये जानकारी होनी चाहिए, घर के प्रत्येक सदस्य को जानकारी होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में हमें क्या करना है। एक तो आपके पास जो नज़दीकी पावर स्टेशन है, जहाँ से आपके यहाँ विद्युत की सप्लाई होती है, उसका नंबर घर में होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के पास में। सोसाइटीज वगैरह में होता है, लेकिन सोसाइटी के ओनर या सोसाइटी के पदाधिकारी या सोसाइटी का ऑफिस ही क्यों रखे, हम भी रख सकते हैं ना। एक छोटा सा कार्ड हम लटका सकते हैं जिसमें एम्बुलेंस के नंबर रहें, जिसमें अग्निशमन विभाग का 101 नंबर है, 112 नंबर है जो पुलिस की मल्टीपल सर्विसेज देता है, मेडिकल से लेकर के और भी विभिन्न प्रकार की कानून व्यवस्था या अपराध आदि के संबंध में सहायता पहुंचाता है। फिर उस क्षेत्र के जो क्षेत्राधिकारी हैं, एसीपी हैं, डीसीपी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, एक 10-20 लोगों की लिस्ट हमारे पास घर में होनी चाहिए। और कब किसको सूचित करना है, इसका प्रशिक्षण भी परिवार के प्रत्येक सदस्य को देना चाहिए। वो कैसे देंगे? ढेर सारे सोशल मीडिया में वीडियोज पड़े हुए हैं, आप वीडियो खोलिए, कोई भी यूट्यूब खोलिए, उसमें आप बोलिए या लिख दीजिए कि साहब अगर बिजली की आग लग जाए तो अपना बचाव कैसे करें। उसमें सारा आपको ट्यूटर आपको मिल जाएगा, पूरा डिटेल में बता देगा। विभाग तो ये कार्य कर ही रहा है, लेकिन अगर आप वो नहीं देख भी पा रहे हैं तो आप ये डालेंगे। और जितनी प्रकार की आग लग रही है, आप ये भी देखिए कि अगर किचन के सिलेंडर में आग लग जाए तो फिर उसको कैसे बुझाएं। बहुत आसान है, लेकिन जब हम घबरा जाते हैं, सिलेंडर को गिरा दिया या हम घर से भाग गए, फिर उस सिलेंडर समझिए कि एक तरह से एटम बम का काम करता है। जब वो फटेगा, सीधे फटेगा तो छत ले जाएगा, और अगर गिर गया है ऐसे फटेगा तो समझिए तोप के गोले की तरह पार करते हुए छत 1 से 2 घरों तक भी जा सकता है। और अगर सिलेंडर खड़ा रखा है, आग उससे खूब निकल रही है भर भर करके, बड़े आराम से पायदान घर में पड़े रहते हैं, मोटा कंबल है, मोटा कुछ भी चद्दर है, उसको दोहरा चौड़ा करके गीला करके, सिलेंडर तुरंत नहीं फटता है, आप जान लीजिए। 10, 5, 15 मिनट तक भी सिलेंडर नहीं फटता है। जब वो बहुत गर्म हो जाएगा, क्योंकि गैस जो निकल रही है वो इतनी जल्दी नहीं, जल्दी फटता जब आप उसे गिरा देते हैं। तो गिराइए नहीं, गिर गया तो उसको उठा भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सावधानी से। क्योंकि आग जो निकलती है, जो आपका उसमें वो लगा रहता है, तो उसका जो नोजल होता है, जो पॉइंट होता है, अगर उससे मान लीजिए आपका गैस पाइप निकल गया है तो वहां से आग की लो निकलती है, दूसरी तरफ से आप उसे उठा सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि कोई मोटा गीला सा कपड़ा पानी में डुबो करके और जोर से उसमें या तो दाब दीजिए या लपेट दीजिए, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आग एकदम बुझ जाएगी, कुछ नहीं होता। ढेर सारे इस तरह के यूट्यूब पर वीडियो पड़े हुए हैं, हमारे पुलिसकर्मियों के पड़े हुए हैं, ट्विटर पर पड़े हुए हैं, कृपा करके देख लीजिए। और स्वयं मत देखिए, परिवार के सारे सदस्यों के साथ बैठ करके देखिए उसको। आजकल टीवी, सब लोग स्मार्ट टीवी और एंड्रॉयड टीवी ले रखे हैं, उसके लिंक को आप टीवी से शेयर करिए और उसको देखिए। और जितनी प्रकार की इस तरह से अग्नि की दुर्घटनाएं होती हैं, उनसे आप जान जाइए कि कैसे कैसे हम बचेंगे। बहुत आसान उपाय है, लेकिन यदि हम कोई चीज़ नहीं जानते, अगर हम नहीं समझते हैं, तो आपने वो कहानी सुनी होगी ना, अली बाबा और 40 चोर वाली। उससे ये तो जान लीजिए कि सिम सिम खुल जा, और सिम सिम खुलने के बाद वो खजाने के अंदर पहुंच गया, और खजाना समेटने के चक्कर में वो पासवर्ड भूल गया कि साहब अब वो तो दरवाजा बंद हो गया था, और साहब अंदर ही बैठा रहा, दुनिया भर की बातें करता रहा, ये खुल जा, वो खुल जा, आकाश खुल जा, पाताल खुल जा, हवा खुल जा, तूफान खुल जा, और वो नहीं खुला। तात्पर्य है
कि हमें कौन सी समस्या है, किस तरह की समस्या में किस प्रकार का व्यवहार हमें करना है। अगर हमें ये पता है, अगर हमें ये तरीका मालूम है तो कभी पैनिक नहीं होगा। और जब भी हमें ये तरीका मालूम नहीं होगा, घबराहट होगी, चिल्लाइए नहीं। जैसा हमने बताया, सारी चीज आप जान लीजिए कि क्या होने पर क्या करना है। खिड़कियां खोल दीजिए, अगर घर में खिड़कियां हैं और लगता है कि धुआं फैल रहा है या कुछ है, पहले अपना बचाव करिए सर्वप्रथम। जैसे उनका गीले कपड़े से अपना मुंह ढक लीजिए, और आग नहीं लगी है, सिर्फ धुआं हो रहा है या कोई इस तरह की चीज है, अगर वेंटिलेशन है तो आप तुरंत खोल दीजिए वेंटिलेशन। प्रयास करिए कि आपका किचन वगैरह बिल्कुल पैक ना हो। एक दिन मैंने बताया था कि अभी कुछ मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले की बात है कि साहब उन्होंने किचन का बटन जलाया और भभक के आग लग गई और उसमें मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो थोड़ा बहुत गैस लीक कर रही होगी, और गैस लीक करते करते उस किचन में, कॉम्पैक्ट किचन रहा होगा, भर गई होगी। और जब आप बटन दबाते हैं तो भले दिखे ना, थोड़ी मोड़ी स्पार्किंग होती है, उससे वो स्पार्क हुआ और उसने तड़ से पकड़ लिया। तो ये इसी तरह से जो आपके गैस सिलेंडर का पाइप है, जो आपको चूल्हे से आप जोड़ते हैं, उसकी चेक, ये नहीं कि बहुत पुराना हो जाए, फटने लगे, उसमें दरारें दिखने लगे। और अप्रूव्ड पाइप भी आते हैं, इस तरह का पाइप भी आपको उसमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपके परिवार की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। छोटे मोटे खर्चों से उसका एक तरीका भी हमें मालूम होना चाहिए कि साहब हम गैस चूल्हा कैसे जलाएं। ज़्यादातर लोग ये होता है साहब चूल्हे से सीधे बंद कर दिया, आलस रहता है, डबल सेफ्टी का प्रयोग नहीं करते कि हम चूल्हे से भी गैस को बंद करें और सिलेंडर से भी बंद करें। और ये बंद करना नहीं, बंद करने का एक तरीका है, एक SOP है। इस चीज़ को करें कैसे? उसका तरीका यह है कि यदि आपने खाना बना लिया, अब आपको बंद करना है चूल्हा, तो आप चूल्हे को बंद नहीं करेंगे, पहले आप गैस सिलेंडर की नॉब को बंद करेंगे। गैस सिलेंडर की जब आप नॉब को बंद करेंगे तो सिलेंडर से लेकर के चूल्हे तक जो आपका पाइप आया है गैस का, उसके बीच की जो गैस है वो तब तक जल चुकी होगी, चूल्हा बुझ जाएगा। इसके बाद फिर आप चूल्हे को बंद कर दीजिए। इसी प्रकार से खोलने का तरीका है, पहले आप चूल्हे को मत खोलिए, ये हमेशा ध्यान रखिए। पहले आप खोलिए, आप सिलेंडर की नॉब को खोलिए, फिर आप हाथ में लाइटर ले लीजिए, फिर आप चूल्हे को खोलिए और लाइटर से उसको जलाइए। अगर आपने ऐसा नहीं किया, उल्टा आपने कर दिया, कैसे कि जैसे आपने पहले चूल्हे को खोल दिया, इसके बाद आपने सिलेंडर की नॉब को खोला, अब नॉब से यहाँ तक आने लगी, अब आप लाइटर ढूंढ रहे हो, या लाइटर मिल भी गया आपको तुरंत, लेकिन 1-2 बार में लाइटर नहीं जला, और तब तक वो गैस जो है आपकी प्रवाहित हो रही है, वहाँ भर गई। और ज़्यादातर माताएं बहनें ये काम करते वक्त नीचे को झुक जाते हैं। जो भले लोग हैं वो लोग खाना स्वयं ना बना करके उनके आकर के महाराज या महारानी बनाती है, और वो सोचते हैं हमें इससे कोई मतलब ही नहीं। लेकिन भैया अगर घर में दुर्घटना होगी तो महाराज महाराजिन का तो जो होगा होगा, आपका भी तो नुकसान होगा उससे, जो है घर मकान टूटेगा और आग किसी भी रूप में फैल सकती है। तो ये प्रशिक्षण उनको भी दीजिए। और मैं फिर अनुरोध करूंगा कि पूरे परिवार, बच्चों को भी साथ में बैठा करके एक एक चीज को बताइए। लगातार घटनाएं घट रही हैं और ये सारी घटनाएं सिर्फ लापरवाही से हो रही हैं। अगर ये जितने भी इलेक्ट्रिक जो अभी प्रतिष्ठानों में आग लगी है, दुकानों में, अगर पूरी तरह से उस मार्केट की बिजली को आप रात में ऑफ कर दें, सुरक्षा की दृष्टि यदि किसी ने CCTV लगा रखे तो थर्मल इमेज भी वो लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कि उसमें लाइट की जरूरत हो। और बाहर तो लाइट रहती है, नहीं बाहर आप लाइट का प्रबंध करिए, आप महानगर पालिका और वहां से मिल करके आप बाहर बढ़िया लाइट लगाइए, आपका मार्केट चारों तरफ से प्रकाशित रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि चौकीदार नियुक्त करिए जो आपकी सुरक्षा भी करेगा और इस पर भी ध्यान रखेगा। दूसरा, फायर हाइड्रेंट की व्यवस्था करिए, यानी आग बुझाने के लिए, क्योंकि जो फायर टेंडर हैं चाहे जितने बड़े हो जाए वो 5-7 मिनट से आगे तक नहीं चलते हैं, क्योंकि वो एक गाड़ी है, उसमें इंजन भी है, सारा ऑपरेटर्स है, और उसी में टैंक बनाया जाता है पानी का, और इतनी स्पीड से पानी निकलता है कि वो ज़्यादा देर नहीं चल पाता, तो बार बार ये साइकिल करना पड़ता है। तो अगर पास में फायर हाइड्रेंट अवेलेबल है तो ये सब चीज़ें आसान से हो जाती है। कानपुर में जो लोग होंगे उस दृश्य को देख रहे होंगे कि कितनी गाड़ियाँ, हमें वहाँ 50 गाड़ियाँ लगानी पड़ी, दौड़ दौड़ करके पानी ला रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं फिर अनुरोध करूँगा कि सावधानी ही इसका बचाव है, इसलिए कृपा करके सभी लोग स्वयं अपने परिजनों को, परिचितों को, आपके मित्रों के प्रतिष्ठान है, दुकान है, सारी चीज़ें, उनसे कहिए कि लापरवाही ना करें। और इस तरह के उपाय छोटे मोटे जो कुछ मैंने बताए, और मैंने फिर कहा कि मुझसे भी बेहतर ढंग से ये चीज़ें YouTube पर उपलब्ध हैं, लोगों ने आप लोगों के लिए डाल रखी है। कृपा करके कुछ उपयोगी वीडियो भी
यूट्यूब में देखा करिए, वहाँ आप जा कर के देखिए, चीज़ों को समझिए अच्छे से। इसके बावजूद यदि आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप जो फायर स्टेशन से, वहाँ पर हमारे फायर स्टेशन ऑफिसर्स और हर ज़िले में करीब करीब हमारे चीफ फायर ऑफिसर्स बैठते हैं, आप उनसे भी संबंध में सलाह ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। वो प्रशिक्षण भी लोगों को जा के देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कितना भी हो, हमारा प्रदेश बड़ा है, नगर बड़ा है, संसाधन और व्यक्ति एक लिमिटेड होते हैं हमेशा, तो हर घर, हर दुकान, हर मोहल्ले तक नहीं पहुंच सकते। एक बार ट्विटर पर मैंने रायबरेली अपने अग्निशमन अधिकारियों का जब वीडियो डाला तो लोगों ने कहा साहब गांव में जाकर के ऐसे सिखाने वाले नहीं है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप इस बात को करिए, आप इसको प्रसारित करिए, आप इसे भेजिए। तो ये हम सबका कर्तव्य है। यदि हम किसी तरह से किसी का जान माल बचा लेते हैं तो ऊपर वाला हमें निश्चित रूप से दुआएं देगा। आज की बात इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।